नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे 2-3 हफ्तों से हम स्पिल फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा फार्मूला है शॉर्ट फार्मूला। माइक्रोसॉफ्ट के जो डायनामिक एरे फार्मूला के जो रेंज है या जो स्पिल फार्मूला की रेंज है उनमें से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से शॉर्ट फार्मूला को यूज कर सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है और उसको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जैसे जहां पे भी आपको ये डेटा शॉर्ट करके लगाना है, आपको यहाँ पे इक्वल टू और शॉर्ट लिखना है। जैसे आप शॉर्ट लिखेंगे, टैब करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास जो टूल टिप आ जाएगी। इसमें जो पहला पैरामीटर है जो कि मैंडेटरी है और वो है हमारा एरे, ठीक है। एरे में मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ कि अभी मुझे मान लीजिए कि सिर्फ स्टूडेंट के नाम चाहिए या जितना भी कॉलम आपको चाहिए आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम नाम और उनके टोटल मार्क्स लेते हैं। तो यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो चुकी है मेरी। तो अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर, इनको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं और इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी सीक्वेंस में यहाँ पे डाटा रहा होगा उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम था उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा यहाँ पे सॉर्ट होके आ, ठीक है। इसी में अगर हम थोड़ा सा एक लेवल आगे की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे ब्रैकेट मैंने दोबारा हटाया या ब्रैकेट के अंदर में फॉर्मूले के अंदर गया तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कि सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है। तो कौन से कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है ये हमें यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट था वो पहला कॉलम था क्योंकि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था। दूसरा, अभी के लिए मैं 2 नंबर कॉलम लेता हूं। तो जैसे 2 मैंने टाइप किया और ब्रैकेट बंद किया। अब नाम किसी भी रिस्पॉन्स में हो लेकिन उनका डेटा हमारा यहाँ पे जो इनके मार्क्स के टोटल थे, इनके मार्क्स के टोटल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है। तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन है और कुछ भी वेरिएबल है। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो पहले इसके लिमिटेशन या अवेलेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है? तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, शॉर्ट फार्मूला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का पार्ट है। तो आप चाहे विंडोज में है या मैक में है, ऑफिस 365 के अंदर ये आता है। फिर उसके बाद जो एक्सेल अगर आप वेब में यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर अवेलेबल है। एक्सेल 2021 के अंदर अवेलेबल है और जो मोबाइल डिवाइसेज आईपैड हो, आईफोन हो या एंड्रॉइड के टैबलेट या फोन हो उनके अंदर भी ये अवेलेबल है। और एक बार इसके सिंटैक्स की और भी एक बार ध्यान ले देते हैं। तो जैसे सिंटैक्स का इसका सीक्वेंस है, ठीक है। शॉर्ट और पहला पैरामीटर एरे है। दूसरा पैरामीटर जैसे शॉर्ट इंडेक्स हमने बात करी, अभी हमने डेमो में देखा भी कि कौन से कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। और बाय डिफॉल्ट जो है, जो आपके सिलेक्शन का या जो आपका एरे का रेंज होगा उसका पहला कॉलम है। दूसरा है आपका शॉर्ट ऑर्डर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, शॉर्ट ऑर्डर पहला जो है बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग के लिए है 1, या अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो -1 आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में आपके पास बाय कॉलम वाला पैरामीटर है। बाय कॉलम का मतलब है कि अगर आपका डेटा जो है वर्टिकल होने की जगह अगर हॉरिजेंटल में है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम एच लुकअप के टाइम पे देखा था कि जब हमारा हॉरिजेंटल डेटा किस तरीके का होता है, तो अगर आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पे बाय कॉलम को इनेबल कर सकते हैं और जिस हिसाब से आपको सॉर्टिंग करने में वहां पे मदद मिल जाएगी। तो उस केस में आपका जो शॉर्ट इंडेक्स है वो रो नंबर हो जाएगा कॉलम की जगह। तो वापस एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं, इसके एक बार पूरे पैरामीटर देख लेते हैं। तो जैसे हमने पार्शियल कॉलम सेलेक्ट करना देख लिया। आप यहाँ पे पूरी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और हमने यहाँ पे एक और चीज देखी कि हम पर्टिकुलर कॉलम वाइज किस हिसाब से डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शनल पैरामीटर है वो है असेंडिंग या डिसेंडिंग का। तो जो जैसे हमने अभी देखा उसके पैरामीटर के हेल्प में या जो सिंटैक्स की हेल्प में, यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग जो डिफॉल्ट है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग करता हूँ तो आप यहाँ पे जैसे -1 होता हुआ देखेंगे फॉर्मूला बार में। और जैसे एंटर करता हूं तो आप चेंज भी यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्क जो है इनके इसी हिसाब से शॉर्ट हो गए हैं। और अभी हमारे पास जैसे डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है ये फॉल्स ही रहता है। इसको ट्रू करने का कोई फायदा यहाँ नहीं होने वाला है। ये डेटा हमारा रैंडम या गार्बेज टाइप का हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको मैं वापस कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे डेटा हो गया। अब जो इसमें जो एक लिमिटेशन है जो अभी मुझे दिख रही है वो ये है कि जैसे मैं शॉर्ट फंक्शन लिखता हूँ और ये मेरा टेबल है, ठीक है। और मैंने जैसे टेबल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने बोला कि इसको कॉलम नंबर डी के हिसाब से, जो कि चौथा कॉलम है, और इसको सॉर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारे सीरियल नंबर, नाम और रोल नंबर थे ये हमारे लास्ट में चले गए। जबकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए था कि ये जो हेडर है इनको हम स्पेसिफाई कर पाए और ये शुरू में रहे, जो कि अभी तक मुझे ऐसा दिखा नहीं है। अगर कुछ ऐसा दिखता है या कोई वे अराउंड है तो मैं आपको कमेंट या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ
में आया होगा। और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक और अगर थोड़ा सा एडवांस में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अगर आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो में हमने फिल्टर देखा था। फिल्टर में हमने क्या किया था कि जैसे इसी रेंज में से हमने, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फिल्टर फॉर्मूला लगाता हूँ, फिल्टर, और ये हमारा एरे है, ठीक है। और हमें यहाँ पे फिल्टर क्या करना था कि मान लीजिए जैसे मार्क है, मार्क, अब लास्ट टाइम हमने इक्वल टू देखा था, अब यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा के देखेंगे। सपोज करिए मैं बोलता हूँ कि 200 से ऊपर जिनके मार्क आए हैं इनको हमें फिल्टर करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 200 से ऊपर वाले जितने भी थे ये हो गए। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हैं और इसको आप लिख देंगे शॉर्ट, और फिर उसके बाद आपका फिल्टर डेटा हो गया। और जब भी फिल्टर का डेटा आपका पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको, तीसरा कॉलम है, तीसरे मार्क वाले कॉलम से इसको शॉर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आपके ये डेटा आ गए। आप इसी को चेंज भी कर सकते हैं, कॉमा -1 या डिसेंडिंग, ठीक है, और आपका ये डेटा यहाँ पे आ जाए। तो आप इसको अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए, या जो भी कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।